हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड नावी का मैथ का जो मॉक टेस्ट होगा ना, अभी तक जितना आपने किया वो सबसे हटके है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मैंने एडवांस मैथ्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को लाया। यहाँ पे जनरली आपको ट्राइगोनोमेट्री के क्वेश्चन दिखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा आपको अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन एडवांस के ज़्यादा है। ट्राइगोनोमेट्री के लगातार क्वेश्चन 2-3 आपको दिखेंगे, उसके बाद आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन दिखेंगे। तो सर सुनो, कहने का मतलब ये है ना कि अपने एडवांस मैथ स्टॉक करके चलना, बिकॉज अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में तो आराम से नो डाउट 7 से 8 क्वेश्चन एडवांस मैथ के डाले जाते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन यही बच्चे के छूट जाते हैं, ठीक है। छूट जाते हैं तो मतलब तैयारी करो, और क्या कर सकते हो, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हो। बाकी चलो, चैलेंज है 10 में 10 सही करने का। फिर से देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले फिर से कहूंगा कि एडवांस मैथ और अरिथमेटिक की दोनों प्रीवियस ईयर प्लस में अपनी तरफ से क्वेश्चन डाल के हमने चैप्टर वाइज पीडीएफ तैयार कर दिया। इस पीडीएफ को अगर आप बाय करना चाहते हो सॉल्यूशन के साथ में, वीडियो सॉल्यूशन में हमने सॉल्व करके पीडीएफ में लिंक डाल दिया है। इस पीडीएफ को बाय करना है तो आप व्हाट्सएप करो 7279047787 पे। इस मैथ के अलावा कंप्लीट रीजनिंग चैप्टर वाइज, वर्बल नॉन वर्बल को भी हमने डाल दिया पीडीएफ में। और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। सेक्शन 1 के लिए मैथ, सेक्शन 1 के लिए रीजनिंग, सेक्शन 1 के लिए साइंस और इंग्लिश के वोकैब की पीडीएफ, सबको आप बाय कर लो। व्हाट्सएप करके एग्जाम से पहले 2-2 बार खत्म करो। मैं गारंटी देता हूं आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको। तो सुनो सर, पहला क्वेश्चन ये है, आप देख के डरना मत, ठीक है। ऐसे मतलब फर्स्ट बार आ रहे हो ना तो बट डर जाना कि मार्ट साहब ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या। भैया सब बन जाएगा, टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा कैसे सब बनेगा। आगे देखते जाओ। पहले ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। साइन है ना, साइन है, फिर आपका देखो क्या है, -π/3 प्लस में cos π/6 है। इसका वैल्यू पूछ रहा है, क्या हो जाएगा बताओ। पहली बात तो ये कि ये पाई का वैल्यू क्या होता है। कहोगे सर पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7। अरे नहीं महाराज, वो नहीं पूछ रहे हम आपसे। इसका मतलब होता है डिग्री में ना 180 डिग्री इसको कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है। पाई का अगर डिग्री में पूछा जाए तो 180 डिग्री इसका वैल्यू होता है। क्लियर? ओके सर, समझ में आ गया। तो आगे देखो क्या लिखोगे, साइन -180 डिग्री बाई 3, ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 180 डिग्री बाई 6। तो ये कटाओगे यहां से तो 60 टर्म्स में कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये 30 टर्म्स में से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया माइनस साइन 60 डिग्री प्लस में कॉस 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, जो कि ये माइनस में वैल्यू है। प्लस कॉस 30 डिग्री का भी वैल्यू सेम होता है, जो कि साइन 60 का होता है। तो ये भी हो जाएगा √3/2। तो अगेन ये प्लस माइनस कट के मिल जाएगा अंडा 0। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। आया समझ में? मजेदार चीज थी ये। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर बढ़िया बात है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्यों बात है, मैं बताऊंगा क्यों मैंने बढ़िया बोला, उसका भी रीजन दूंगा। पहले क्वेश्चंस कर लो। साइन x माइनस कॉस x बराबर 1 अगर दे रखा है, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या कह रहा है। साइन x माइनस कॉस x का वैल्यू 1 दे रखा, ठीक है। तो पूछ रहा आपसे साइन x प्लस में कॉस x का वैल्यू बताओ। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको साइन x माइनस कॉस x के फॉर्म में क्वेश्चन रहे और साइन x प्लस कॉस x के फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना, √2 माइनस x², ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, सीधे सीधे आप लगा लोगे, आंसर मिल जाएगा और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x का वैल्यू क्या रखेंगे, इसका जो वैल्यू दे रखा है 1 उसको रख लो। यहाँ पे 6 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। 2 माइनस ये 1 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 मिलेगा। अब रूट में से अगर 1 को बाहर या फिर किसी भी डिजिट को निकालते हैं तो ये प्लस माइनस दोनों वैल्यू देता है, ये प्लस माइनस 1 होगा। तो जो सिर्फ बी आंसर करके आए थे ना एग्जाम में, वो बाद में पूछ रहे थे कि सर हमने इतना क्वेश्चन सही किया था, आखिर हमारे मार्क्स कहाँ कटते। तो मार्क्स आपके यहीं पे कटे थे। समझ में आ गया ना, आपको यहीं पे अंडा मिला होगा 0 नंबर, क्योंकि आपने तो प्लस बी को आंसर कर रखा होगा, लेकिन आंसर तो डी में था। क्योंकि रूट से बाहर तो प्लस माइनस दोनों साइन या फिर वैल्यू एक साथ लेके निकलते हैं अंडर रूट के बाहर। बात समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आई तो समझने की कोशिश करो यार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, थीटा भी है ना, बराबर √2 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ट्राइगोनोमेट्री में एक चीज पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा, पहले तो इसको लिखो, साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर क्या है, √2। अब कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो सर इसका मतलब होता है साइन थीटा, ठीक है। थीटा ठीक है, क्या मैं कुछ और बोल दिया था, ठीक है, थीटा को ठीक है बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा इसका वैल्यू होगा, आपने पढ़ा होगा ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला है।
तो अब क्या लिख सकते हो, ये जो राइट साइड में साइन थीटा है ये लेफ्ट में भेजोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा। खैर इतना लंबा लेने जाने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग बेसिक कंसेप्ट आपका समझते हैं ना तो एक एक लाइन को भी स्किप कर सकते थे जनरली। तो ये लाइन तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था, यहाँ से लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी अगर ये चीज पता होता। इसका वैल्यू डायरेक्टली हम लोग साइन थीटा लिखिए, यहाँ पे क्या करते साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इन दोनों के साथ क्या कर लो साइन थीटा और साइन थीटा के साथ, एक लाइन जो है ना ये अलग से नहीं खींचने का, इन दोनों के साथ साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देते जिसका वैल्यू √2 मिल गया अपने को, ठीक है। ये तो कट जाएगा, 1 मिलेगा, 1 प्लस में कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है बराबर √2, तो आ गया ना कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा √2, और 1 ले जाओगे राइट साइड में तो माइनस में बदल जाएगा। अब ये देखने में प्लस की तरह लग रहा है, मैं उसको माइनस में कर देता हूँ, ठीक है, -1। तो ये कहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। लो भाई आ गया आंसर आपका ना, मजेदार क्वेश्चन था। अब सुनो, जिसको भी ट्राइगोनोमेट्री में प्रॉब्लम आ रहा है, मैथ की किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, इवन रीजनिंग में, साइंस में कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप कोस्ट गार्ड की अभी भी टाइम में आप पेड बैच हमारी ले सकते हो। बाकी यूट्यूब पे तो फ्री भी अवेलेबल है ऑलरेडी। अगर आपको पेड लेना है, बढ़िया से तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आप सेक्शन 1 की कंप्लीट कोर्स कराएंगे 900 रुपीज में हम लोग, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि नहीं आपको सिलेक्शन लेना ही है तो आप लो और तैयारी करो, जान लेगा कि कहाँ पे लेना है, क्या क्या मिलेंगी आपको इसके अंदर। पहले तो सेक्शन 1 की मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, जीके, हर चीज हम लोग बिल्कुल भी बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, सब चीज। वीडियो लेक्चर कंप्लीट रहेगा इसका। उसके अलावा टेस्ट सीरीज आपको जितने भी आएगी ना, अलग से हमारी पेड टेस्ट सीरीज होती है, वो चीजें हम लोग इसके अंदर फ्री कर देंगे सबके लिए। बाकी जितनी भी पीडीएफ के बारे में मैंने शुरू में बताया, अपकमिंग जितनी भी पीडीएफ होंगी, करंट अफेयर वगैरह, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश, जो भी पीडीएफ है सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा फ्री। समझ में आ रहा है? तो कहाँ पे, तो A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो और वहां पे सारी कोर्सेज आपको मिल जाएगी। या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ सेपरेट कोई कोर्स खरीदना, लाइक मैथमेटिक्स का, या फिर सेपरेट आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज खरीदना है 69 रुपीज वाला, या फिर सिर्फ आपको रीजनिंग खरीदना है, इंग्लिश खरीदना है, वो भी आप खरीद सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप करोगे 7279047787 पे। लगता है कि कुछ खरीदने नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है और जानकारी चाहिए, तो व्हाट्सएप करो, लोग हमारे टीम मेंबर बता देंगे आपको। या फिर आप डायरेक्टली खुद भी ऐप को डाउनलोड करके अगर टेक्निकली स्ट्रांग हो तो आप बाई कर सकते हो। या फिर सिर्फ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है तो जस्ट 69 रुपीज में 10 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ, वो भी लगा सकते हो। खैर तैयारी करना तो थोड़ा सा खर्चा करो और तैयारी को सुपर्ब बना लो, सिलेक्शन इस बार हो जाए आपका, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए में घाटे में बेच देता है, बहुत महान इंसान है, 50 लाख में बेच भी रहा है और ऊपर से लॉस भी कर रहा है, ठीक है। यदि उसने उसे 60 लाख रुपीज में बेचा होता तो उसका लाभ पहले वाले घाटे का 7 गुना होता। तो मशीन का क्रय मूल्य बताओ। देखो जब उसने लॉस में बेचा तो क्रय मूल्य, और उसने जब प्रॉफिट में बेचा तब इसकी कॉस्ट प्राइस दोनों टाइम तो सेम होगी, क्योंकि कोई चीज को जब हम खरीद रहे हैं तो वो तो खरीदने का प्राइस सेम है, भले उसको हम लॉस में बेचे चाहे प्रॉफिट में, तो प्राइस कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगा ना। तो उस सिचुएशन में जब मान लो ना हम जब उसको बेच रहे हैं 50 लाख रुपए में, तो मान लेते हैं कि अपने को क्या हुआ, लॉस हो गया। तो लॉस होता है तो हम लोग क्या जोड़ लेते हैं, तो कितना का लॉस हुआ, x रुपीज का लॉस हो गया, ठीक है। जब उसको हम बेच रहे हैं 60 लाख में तो प्रॉफिट हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे उसमें। तो ये x को माइनस नहीं करेंगे, इस बार प्रॉफिट कितना हुआ, पिछले बार का जो लॉस हुआ था उसका 7 टाइम्स, तो 7x कर लो। अब इनको सॉल्व कर लो। ये देखिए, देखो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, या फिर सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस। तो लॉस हुआ है तो प्लस कर लो, माइनस हुआ क्या कहते हैं इसको, प्रॉफिट हुआ है तो माइनस कर लो। क्लियर है? तो यही कह सकते हो ना यहाँ पे 8x बराबर 10 और x बराबर 10/8 हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस बता दो, तो कॉस्ट प्राइस किसी एक वैल्यू को ले लो, 50 + x को ले लेते हैं, या फिर 60 - 7x को भी ले सकते हो। मेरे को यही अच्छा लग रहा है कि 7 का कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्टली करो ना। 10/8 ये क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 40 × 10 100, सॉरी 410 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, और एक बार में डिवाइड करोगे 51 लाख कुछ भी है क्या, 51.25 लाख है। ऑप्शन नंबर ए में देखो दे रखा, सिंपल है, मैंने ऑप्शन को देख के ठोक दिया, पूरा पूरा का है डिवाइड करने जा, जब ऑप्शन में है ही तो ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही है यहाँ पे। आगे देखो 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3, 4 और 5 के रेशियो में जो भुजाओं वाले त्रिभुज को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। देखो एक ट्रायंगल है, कह रहा है 3, 4 और 5 का इनका दे रखा, तो बताओ वो ट्रायंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल, न्यून कोण है, या फिर ऑब्स्ट्यूज एंगल है, बोल रहे हैं अधिक कोण है, या फिर राइट एंगल है, या फिर या तो न्यून कोण या फिर समकोण, इधर एक्यूट और राइट एंगल, कौन सा एंगल है। तो भाई देखो एक चीज है, ट्राइगोनोमेट्री जब पढ़ोगे ना तो उसमें आप ट्रिपलेट नंबर पढ़ोगे 3, 4 और 5 का।
3 4 एंड 5 का मतलब होता है ये जो एक मान लो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। तो आपने पढ़ा है ना कि एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर खंड का स्क्वायर होता है। अगर ये बराबर हो गया तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऑब्वियसली सर 3 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर है। ठीक है, देख सकते हो आप 9 प्लस में 16 बराबर 25 होगा, तो 25 बराबर 25 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा होगा इस चीज को। वैसे तो ट्राइगोनोमेट्री में भी पढ़ना है, ज्योमेट्री में भी पढ़ना है इस चीज को। ठीक है, आगे चलो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैग है भैया, थैला है। ठीक है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में है। यदि कुल राशि 150 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। भैया देखो बराबर सिक्के है ना, चाहे वो 1 रुपीज हो, चाहे 1/2 रुपीज हो, ठीक है, या फिर 1/4 रुपीज हो। कहोगे मार्ट साहब ये 1/2 और 1/4 कहाँ से लाया, मार खाओगे क्या। अरे भैया देखो आपसे डर गए, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, 50 पैसे। 50 पैसे का मतलब आधा रुपया, क्योंकि 50/100 करोगे ना उसको रुपये में चेंज करने के लिए, और 25 पैसे को 25/100 करोगे तो 1/4 मिलेगा। अब ये जब बराबर है ना तो कह रहा है टोटल कितने रुपए हैं, 105 रुपया है। तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना पेन नहीं दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली बात तो तीनों का बराबर है तो 1:1 में आप कर लो। तो ये मान लो 1x है, दूसरा भी 1x है, तीसरा भी 1x है। तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को क्या करोगे, 1/2 और 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा ये x कर लो इनको, 1x प्लस में 1/2x प्लस में 1/4x, यही ना। और जिसका वैल्यू कितना है, कुल राशि क्या है ना कितना है, तो 104 रुपए की 105 रुपए है। इनको सॉल्व कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा और x के वैल्यू को बस मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 105। तो ये दो 7, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 105 × 4। तो 7 से डिवाइड मारोगे तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में। x बराबर 60 हो गया। x बराबर जब 60 आ गया तो पूछ रहा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताओ। तो जब सबका वैल्यू 60 ही है तो एक तीनों को मल्टीप्लाई कर लो 1 के साथ, तो 60 ही मिलेगा। तो मतलब सारे कॉइन्स जो है 60 मतलब कॉइन्स है। ठीक है, आगे देखो 7 नंबर कह रहा है कि एक परीक्षा में 20% विद्यार्थियों के औसत अंक 40 है। तो मल्टीप्लाई करो 20% का वैल्यू 40 है तो ये 80 मार्क्स हो गया। 30% विद्यार्थियों के मार्क्स जो है ना 50 है, तो इनका नंबर 150 हो गया। ठीक है, और रुको ये 800 हो जाएगा ना, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये 800 हो गया। ठीक है, और ये भाई साहब 1500 हो जाएंगे, तो इनको थोड़ा सा मिटा के आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम लोग 1500 लिखेंगे। कह रहा है फिर क्या रहना कि शेष, तो अब शेष कितना बचा, 30 और 20 मिला के 50 हो गया, तो और 50% लोग हैं, तो 50% लोगों का वैल्यू 75 है। ठीक है, तो अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा आपका, 3750 आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स हो गए, तो ये 7 7 14 15 5 20, तो ये हो जाएगा 4 2 6, मतलब 6050। और ये टोटल कितने लोग हैं, 100% लोग हैं, तो 100 से डिवाइड मार दो 60.5 आ जाएगा। ऑप्शन में है का, बी में है भाई। बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। 8 नंबर देखो, ये भी आपका एडवांस मैथ में आता है। ट्रायंगल जिसका क्षेत्रफल जो है ना 7776 वर्ग सेंटीमीटर है, कि भुजाओं का रेशियो 3 4 एंड 5 है, तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। अरे भैया देखो ये ट्रिपलेट नंबर देख के समझ में आ गया हो कि कहना क्या चाहता है। मान लेते हैं ना कि ये जो वैल्यू है इसका परपेंडिकुलर 3x है, ये 4x है, हाइपोटेनियस 5x है। तो शुरू में ही मैंने बताया था ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है ये बताओ, 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू क्या है 7776, तो 1/2 इंटू क्या लिख सकते हो, 3x इंटू 4x हो जाएगा ना, ये बराबर 777x, सॉरी 6। ये थोड़ा सा ना मतलब उल्टा सीधा चीज कर रखा है इसके अंदर, बहुत बड़ा सा कैलकुलेशन दे रखा है, थोड़ा सा आपका मूड खराब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 2 टाइम्स में डिवाइड कर लो यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 6x² बराबर 7776। अब देख के डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 से डिवाइड मार दो, इसको आ जाएगा 1296। अब ये 1296 को रूट में चढ़ाओगे तो वैल्यू मिलेगा 36। अब कह रहा है बताओ त्रिभुज की परिमाप कितनी है, तो x का वैल्यू जब 36 है तो परिमाप क्या होता है, 3x प्लस में 5x प्लस में 4x, तो 5 4 9 3 12x। ठीक है, तो 12 इंटू 36 कर लो, जो वैल्यू आता है तो आपका 432 आ जाना चाहिए।
ठीक है, मैं तो रट लिया हूं, मेरे को पूरा सॉल्यूशन इसका याद है, मैंने आपको बताने से पहले पूरा बना लिया था इसको। ठीक है, चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखें। दो संख्याएं हैं जिसका 3:4 के रेशियो में उनका एलसीएम दे रखा है। पहला संख्या अगर 3x है, दूसरा 4x है, इनका एलसीएम लगाओगे, एक से डिवाइड मारोगे तो 3 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, मतलब 3 × 4 × x का एलसीएम निकालोगे तो 84 है। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, 84/12, तो 7 हो गया x का वैल्यू। तो बड़ी संख्या क्या है, तो 4x है ना, तो 4 × 7 बराबर 28 हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि बड़ी में रेशियो जो बड़ा है वही तो बड़ी संख्या है, 4x। क्लियर है ना, कुछ भी नहीं था इसका, बहुत ही आसान, सबसे इजी क्वेश्चन था पूरे सेट का ये। 10 नंबर क्वेश्चन देखो। 3, 2.7, 0.09 का एलसीएम कह रहा है, तो इनको डिवाइड में कन्वर्ट करो। 3/1, 2/7/10, ये क्या हो जाएगा, 9/100। इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम बटा में नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो। ऊपर वाले का एलसीएम समझ में आ रहा है, ये कितना 27 हो जाएगा। नीचे वालों का एचसीएफ तो ऐसे ही से 1 है, तो 1 से सब डिवाइड हो जाएंगे, तो वैल्यू 27 आ गया। बस यही फॉर्मूला तो मैंने आपको पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पूरा कंप्लीट भी करा रखा था। वैसे आप फिर से आप बेसिक कंसेप्ट पूरा पढ़ना चाहते हो, जो कि सिलेबस है कोस्ट गार्ड के सेक्शन 1 के जो चीज सिलेबस में दे रखा है, बस उतना ही हम लोग पढ़ाएंगे। यहाँ पे 900 रुपीज पे करो और पढ़ो। ठीक है, या फिर आप सेपरेट क्लासेस भी बाई कर सकते हो, ऐप डाउनलोड करो, या फिर आपको टेस्ट सीरीज सिर्फ लेना है तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस होगी, या फिर सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ बाई करने तो पीडीएफ को बाई कर सकते हो व्हाट्सएप करके 7279047787 पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।